हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा और अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े तमाम लोगों की परेशानियां दूर करे, मुश्किलात दूर करे और जिसके दिल में जो जो दिली तमन्नाएं हैं वो सब पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस टाइम 12:10 हो चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मेरा बहुत दिनों से जो है ना वो बर्गर खाने को दिल हो रहा था। तो मैंने जो है वो बर्गर ऑर्डर कर दिया था, चिकन ग्रिल्ड बर्गर। और उसको आने में ये 1 बजे ऑलमोस्ट ऑर्डर आया था। मैं भाई से कह रही थी कि प्लीज़ ऑर्डर कर दो, तो उसने ऑर्डर कर दिया था और फिर बस मैंने ऑर्डर रिसीव किया और मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। क्योंकि अफ्तारी में जो है ना वो आप थोड़ा सा खाया जाता है और पानी पी लो तो आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाता है और कुछ खाया नहीं जाता। और जो एक्चुअल भूख है वो लगती आपको 12 बजे के बाद है। और अगर आप बहुत ज़्यादा खा लो तो जो है वो सहरी में नहीं खाया जाता। तो बस मैंने ग्रिल्ड बर्गर मंगवा लिया था कि मैं ये खा लूँगी। हाफ़ बर्गर मैंने खाया था और हाफ़ जो है वो मैंने अपनी अम्मी को दे दिया था, क्योंकि फुल भी नहीं खाया जाना था। अगर ये मैं फ़ुल खा लेती तो फिर सहरी नहीं की जानी थी। तो ये हमारे पास में एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा इसका बर्गर होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मुझे ग्रिल्ड बर्गर खाना हो मैं यहीं से ऑर्डर करती हूँ। मैं अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत मुश्किल से स्विच करती हूँ, जहाँ का एक दफ़ा मुझे खाना पसंद आ जाए मैं वहीं से खाती हूँ, जब तक मुझे कहीं और का बहुत अच्छा ना लग जाए खाना। तो ये सिर्फ मैं इतना ही खा पाई थी और मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था और खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। और वैसे तो मैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, बट आज मैं बहुत टाइम बाद मैंने जो है ना कोल्ड ड्रिंक पी थी, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा कुचू मुचू सा बच्चा। ये जब तक मैं इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर लूँ ना मेरी सहरी नहीं होती, मेरी इफ्तारी नहीं होती। और ये आजकल इतना ज़्यादा ना सेंसिटिव हुआ है, पता नहीं क्यों, कि फ़ौरन से आके गोद में बैठ जाता है और गोद से बाहर ही नहीं निकलता। इसको कहते भी रहो उठो तो ये ऐसे जैसे बच्चा नहीं होता, छोटा सा बेबी होता है, गोद में आके बैठ जाता है और जो है ना शरारतें शुरू हो जाती हैं इसकी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं जाग रही हूँ तो मैं जो है वो बना लेती हूँ सहरी, क्योंकि रात का जो है रात में सालन बनता ही नहीं है। अब रात में इफ्तारी में वो दही भल्ले बना लो या कोई फ्रूट्स हो गए या कुछ और चीज़ें होंगी वही खा लेते हैं और उसके बाद खाना तो खाना नहीं होता किसी ने। तो आजकल जो है ना वो शाम में खाना बन ही नहीं रहा, वरना यही होता था मोस्टली कि जो शाम में बन जाता है वही जो है ना वो सुबह खाया जाता है। लेकिन अब जो है वो स्पेशल सुबह के टाइम जो है ना हंडिया बन रही है। तो मेरा बहुत दिनों से आलू बैंगन खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज आलू बैंगन बना लेते हैं। तो यहाँ मैं आलू बैंगन बना रही थी और साथ में मेरा चावल बनाने का मूड था। ठीक है, उबले हुए चावल बैंगन के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। आलू बैंगन हों भुने हुए, साथ में बॉयल्ड राइस हों, बहुत टेस्टी लगते हैं। बट भाई कह रहा था सहरी में कौन खाता है ना चावल, तो फिर चावल का प्लान कैंसिल हो गया और भाई कह रहा था कि मैं ना बाज़ार से पराठे ले आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है। तो कहता मैं 3 बजे जाऊँगा और बिल्कुल हमारे बिल्कुल गली के बाहर मेन पे पराठे लगते हैं और पठान के पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। तो हम बड़े खुश हो गए कि चलो ठीक है, मज़े से गरम गरम आलू बैंगन का सालन होगा, साथ पराठे होंगे, दही होगी, लस्सी होगी और हम जो है ना अफ्तारी करेंगे। पूरा हमने ना प्लान बना लिया था अपने ज़हन में कि हम ये खाने वाले हैं आज। और जैसे ही भाई पराठे लेने गया हुआ था और हमने रात का जो है ना वो आटा भी नहीं गूँधा हुआ था, थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था, क्योंकि बिल्कुल ये आलू बैंगन बनाने से पहले ही हमारा प्लान बन गया था कि भाई सुबह उठ के ना पराठे लेकर आएगा। तो हमने आटा भी नहीं गूँधा और भाई जब पराठे लेने गया तो वो पठान की शॉप भी जो थी ना वो बंद थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ। बड़े जो है ना वो रात को ही 10 बजे ही पराठे लगाना शुरू कर देते हैं और सुबह सहरी तक जो है ना उनके पराठे लगते रहते हैं। तो भाई 3 बजे गया तो उनकी शॉप ही बंद थी और उसके बाद वो कहीं और गया, मतलब कि अब पराठे तो चाहिए थे क्योंकि घर में तो हमने आटा भी नहीं गूँधा हुआ था। तो जब वो पराठे लेने कहीं और से गया तो वहाँ पे कह रहा था कोई इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, इतनी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और वो पहले से बुक थे कि इसके बाद इसको मिलने हैं पराठे, इसके बाद इसको मिलने हैं। तो उसका तो कोई चांस नहीं था। तो वो फिर जल्दी से जो है ना वो घर आ गया ताकि वो हमें बता सके कि आज पराठों का कोई सीन नहीं है। तो कुछ घर पे जो है ना वो बना लिया जो है। तो उसके आने से पहले हम लोगों ने ना ये हंडिया भी बन चुकी थी और मैंने ऑमलेट बना लिए हुए थे। और जैसे उसने आके बताया कि पराठे नहीं मिल रहे
तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि अब क्या करें, क्योंकि आटा भी नहीं गूँधा हुआ था, इतना टाइम भी नहीं था कि आप आटा गूँध के उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के और फिर आप पराठे या रोटियाँ बना लो। तो फिर हमें ये डिसाइड हुआ कि जितना आटा पड़ा हुआ है गूँधा हुआ वही खा लेंगे सब। तो मेरे ख्याल से 2 अच्छी सही वाली रोटियां बन गई थी उससे, और 1 छोटी टिक्की बन गई थी। तो ये 3 रोटियां थी और हम सब ने एक-एक जो है ना खा ली, क्योंकि 3 फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे घर में जो रोज़ा रखते हैं। तो बहुत जल्दी-जल्दी में, और पता नहीं क्या बनाया सीरियसली, पराठों की कोई शेप नज़र नहीं आई। ऐसे ही बस मैंने आटे को फैला कर उसमें थोड़ा-सा देसी घी लगा के और उसका पेड़ा बना के और उसके जो है ना वो रोटियां बना ली थी, पराठे बना लिए थे। क्या था मुझे खुद उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बस ये था कि कुछ बना लिया जाए, ये ना हो कि 8 पैरा रोज़ा रखना पड़े या कोई भूखा रह जाए। तो बस फिर जैसे भी पराठे बन रहे थे टेढ़े-मेढ़े, मतलब जैसे भी बन रहे थे, क्योंकि होता है ना कि हम लोग पराठे बनाने से पहले या रोटियां बनाने से पहले आटा थोड़ी देर बाहर निकाल के रख देते हैं, ताकि वो थोड़ा जो है ना, इतना ज़्यादा ठंडा हुआ होता है तो वो थोड़ा सा रेस्ट हो के ना नॉर्मल उसकी टेम्परेचर आ जाए। तो वो भी नहीं हुआ था, तो बस ठंडे आटे के पराठे बनाए जा रहे थे। और पराठे बना के साथ साथ मैं सबको देती जा रही थी कि एक बन गया तो भाई को दे दिया, दूसरा बन गया तो छोटी को दे दिया कि आप लोग साथ साथ खाओ। वो वाला टाइम ही नहीं था कि बस पूरी अफ्तारी बना के और फिर सारे साथ में बैठ के खाते, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। और भाई जो है ना मेरा, वो थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा था कि था बस दे दो अफ्तारी, ये ना हो कि रह जाए कोई। तो सब कुछ करने के बाद लास्ट में मैं तो बहुत आराम आराम से खा रही थी। अभी भी जो है ना कोई 20 मिनट पड़े हुए थे और मैं से कह रही थी कि चलो अब न जो है ना टाइम है, अभी आराम से खाओ आराम से खाओ। बट उसने चाय भी पीनी थी लास्ट पे, तो बहुत जल्दी जल्दी में जो है ना वो फिर सहरी हुई कि बस। मैंने बहुत प्लान बनाया हुआ था दिन में कि पराठे आएंगे बाहर से। बाहर के जो पराठे होते हैं ना वो वाइट आटे के होते हैं, हम लोग घर में यूज़ करते हैं गंदम का आटा। तो वो बाहर के जो पराठे होते हैं ना वो फ्रेश बिल्कुल ले गए, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। और आप कभी दही के साथ और अचार के साथ खाएं तो इतने टेस्टी, मैं कहती हूँ कोई सालन इतने मज़े का नहीं होता या कोई भी चीज़ इतने मज़े की नहीं होती जितना आप पराठा, अचार और दही खाएं। तो मेरा कुछ ऐसे ही मूड था, बट सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। और ये थी मेरी सहरी, सब कर चुके थे और मैं लास्ट में बस जो है ना वो सहरी कर रही थी। और मेरा भाई कह रहा था बस कर दो, कैमरा रख दो और सहरी कर लो, टाइम जो है ना वो गुजर जाएगा। बट अभी टाइम था तो मैं आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी टाइम है। 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं तो 5 मिनट में खा लूँगी ना सहरी। तो उसके बाद फिर छोटी ने चाय बना ली थी, जल्दी जल्दी वाली चाय। और चाय जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है। दूध जो है वो मतलब पड़ा हुआ था उससे एक सुबह पहले का। तो जब चाय बनाई बहुत मज़े की लग रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ना ऊपर वो आ गया था, जैसे घी घी नहीं होता वैसा कुछ ऊपर आ गया था। और मैं रस खा रही थी उसके साथ, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया और मैंने छोड़ दी। और उसके बाद जो है वो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। और फिर आज संडे है तो आज तो लेट तक सोएंगे, क्योंकि भाई ने भी ऑफिस नहीं जाना और आज ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए जो है वो जल्दी उठा जाए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।